और सभी भाई बहन आते हैं तो तीन सूत्र बताते हैं। तीन सूत्र हम आपके लिए नहीं है, किसके लिए है? जो जुड़ता हो, नामांकन कराता हो, शिव के शिष्य बनता हो। अब आप जुड़कर 20 साल से तीनों सूत्र बताइएगा, हैं? इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ जानना है। यह पढ़ने वाला विद्यालय है, तो आप हर जगह जाके तीनों सूत्र कहिएगा। कल भी तीनों सूत्र, आज भी तीनों सूत्र, 10 साल के बाद भी तीनों सूत्र, तो अगला सूत्र कौन जानेगा? यह तीन सूत्र जो है, दया, चर्चा, नमः शिवाय, ये केवल नामांकन सूत्र है। आपकी इसमें घोषणा की जाती है, उसमें दर्ज होता है नाम उस समय के लिए। जब आप शिव का शिष्य बन गए, तब आपकी शिव गुरु की चर्चा में चलने की जरूरत है और मन शिव गुरु से जुड़ जाए। लेकिन यह काम कम हो रहा है, इसलिए कि चर्चा में भीड़ होती है और चर्चा में हम लोग सभी को तीन सूत्र करते हैं। आप पुराने गुरु बना है, पुराने गुरु भाई अभी तक तीन सूत्र कहिएगा तो चौथा सूत्र है, इंटर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ऊपर कब जाइएगा? तरीका को बदलिए और यह तीन सूत्र आपका कहाँ तक ले जाएगा? धीरे धीरे मन महादेव से जोड़ दे। कब जुड़ेगा मन? जब आपका मन में, इस शरीर में जब तक शिव गुरु का बीज नहीं डलाएगा, तब तक आपकी शिव की दया और शिव की पौधा तैयार नहीं होगा। आज आखिर हम लोग चर्चा में चलते हैं, छुड़ते हैं, चलते हैं, छोड़ते हैं। इसका कारण वही है कि आपके अंदर शिव चर्चा का बीज नहीं डलाया हो, केवल नामों से जानते हैं। अभी भैया अरुण में बताते ना, नामों से काम चलने को नहीं है। माइक पकड़ के मन से बोलते थे, जरा सोचिए तो कि जब मैं बोल रहा हूँ मेरे अपने अंदर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, तो इस शब्दों से काम नहीं चलेगा। अभी मैं बरखा दी के पास 28 तारीख को यहाँ से गए थे, वही बात बता रही थी बरखा देवी कि आखिर ये गुरु भाई साहब के पंक्ति लिखा हुआ किताब में वो हमेशा जपते थे, और लेकिन जपते थे, लेकिन वह जीवन में नहीं उतरा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, तीन सूत्र खाली कर देते हैं, लेकिन यह जीवन में आपके अंदर भाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब शिव गुरु से जुड़ाव नहीं हो रहा हो। चाहे भजन से मन जुड़ जाए, चाहे किसी गुरु भाई से मन जुड़ जाए, चाहे किसी गुरु बहन से मन जुड़ जाए, जुड़ना चाहिए उस महादेव से, परम सत्ता जो महादेव है। लेकिन उनसे जुड़ने के तरीका तो वह कंडीशन लगाए। साहब ने क्या किया? 3 कंडीशन लगाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? चौथा कंडीशन भी लगाते हैं, पांचवा कंडीशन लगाते हैं, छठा कंडीशन में शिव गुरु आवे लगाते हैं, वो कंडीशन लग जाता है। मानो कंडीशन का कमी नहीं है हम लोग के पास है, इसीलिए हम लोग चर्चा से भटक जाते हैं और भजन में लीन हो जाते हैं। साहब ने कहा, साहब को तो यही मिला है कि हरिंदर तुम जो करते हो लोगों को बताओ। साहब ने ही नहीं कहे कि हम क्या करते हैं भाई, फिर ऊपर से आकाशवाणी होती है कि तुम जो करते हो लोगों को बताओ। साहब ने कहा मैं तो शिव का शिष्य बनाता हूँ, तो इसी चीज को तो कहना है। तो आप किसी को कहते हैं? नहीं कहते हैं। खाली भजन और दया, 2 सूत्र चल रहा है। जो तीसरा सूत्र जिसमें कहने के लिए कहा गया, जो कंडीशन लगाए साहब ने, जिस पर विचार करने की बात है कि लोगों को बताना, नए गुरु भाई गुरुबाना को जोड़ना, तभी आपका प्रणाम मिलेगा। लेकिन यह काम कम करते हैं। यहाँ तो सभी गुरुबान जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, जहाँ शिव गुरु का संदेश नहीं पहुँचाओ वहाँ तक पहुँचाइए, तब नहीं आपका शिव का गुरु कार्य होगा। तब आप जो काम करेंगे वो बैंक में जमा होगा, और जब आप पर संकट आएगा वह धीरे धीरे निकल के आप पर छाया कर देगा, कम कर देगा। मौत होने वाला है, पैर हाथ टूट के रह जाएगा, छोटा सा झटका लगेगा। लेकिन यही काम कम हो रहा है, इसीलिए शिव का शिष्य बनने में परेशानी होती है। अभी देखिए चर्चा में भीड़ है, लेकिन चर्चा में बड़ी कम नाम है। जो गुरुबान मन चलाते हैं, जो स्थल चलाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम गुरु बहना हूँ, उसको न देखिए खाली भजन है। अरे भाई आप स्कूल का टीचर है, प्रिंसिपल है, पढ़ाया कौन? भजन तो नहीं पढ़ाएगा। साहब भजन गाने की तो नहीं बोले, क्या बोले? शिव चर्चा करो। हम लोग क्या कहते हैं, घर से चर्चा में जा रहे हैं, यहाँ करते क्या? खाली भजन गाते हैं। तो बोलते कुछ है, करते कुछ है, परिणाम कहाँ से मिलेगा? साहब का आदेशित कर्म क्या है? लोगों को जोड़ना, शिव से जुड़ाव करना। तो आप में जब बोलने का क्षमता हो, जुड़ने का क्षमता हो, तभी आपके बात से जुड़ेगा। आप खाली भजन गाइएगा और स्थल खोले हुए, तो गुरु बहन के क्या पढ़ाइएगा? भजन। वो कैसा गुरु बहन निकलेगी? आप ही जैसा निकलेगी। ऐसे गिरते 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 चर्चा स्थल नीचे चला जा रहा है। मनो जहाँ ना जाना कहाँ था और जा रहे कहाँ। हम लोग के जाने का उद्देश्य यही है। संकेत मैं इस बात को कर रहा हूँ कि साहब का आदेश में कोई खर्चा नहीं, केवल आदेशित कर्म ही है कि लोगों को बताना। जो नहीं जानता है, जो भगवान को नहीं जानता कि भगवान क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, उनको सूचना देना।
केवल सूचना देना काम है। और देखिए कि मैं शिव चर्चा में जुड़ा हूँ, तब से मेरे अंदर यह अंकुरन बीज आया कि नहीं, मेरे अंदर सुधार हो रहा है कि नहीं, यह जरूरत है जानने का। खाली भजन गाते रहेंगे तो जीवन बीत जाएगा। इसीलिए ने कहावत है 40 साल में चश्मा और 60 साल में दसमा। यही तो आज की उम्र है, 40 में चश्मा चलेगा, 60 में आपको दसमा हो जाएगा। पहले वाला जिंदगी 100 साल कहाँ खोजते जीने का है। इसीलिए कहावत है ना, हम लोग शिव का शिष्य बनने के लिए आप सोचिए कि मैं शिव चर्चा जो करता हूँ, इस मंच से जो बोलता हूँ, वो मेरे अंदर उतरा है कि नहीं उतरा है तो प्रयास करें कि उतर जाए और शिव को गुरु बनाकर ये जीवन को एक नई विचारधारा की ओर ले जाए, एक नई पौधा खड़ा करे। यह जरूरत है। तब जब आपका मन यह पर टिकेगा तब आपसे इस बात को करना है। लेकिन हम लोग यह काम करते हैं। यदि मंच पर गए भजन नहीं मिला तो मन संचालक को बोलते बोलते नदी पार हुआ कि हमको भजन नहीं मिला। मन तो आपको वही समझ जाता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं भजन गाऊंगा। यही मन लेके यहाँ तक मानसिकता मंच तक पहुँचते। यह सोच के जाइए कि मैं चर्चा में जा रहा हूँ तो भैया क्या बताएंगे, उसको सोचकर अपने अंदर उतारे। बोलना अलग है, बोलना तो मैक बहुत कुछ बोलता है, मुंह बहुत कुछ बोलता है, लेकिन करता कुछ नहीं, बहुत कम। देखते हैं नेता लोग के भाषण कितना बोलता है, इंदिरा आवास बना देंगे, नदी में पुल बांध देंगे, लेकिन पूरा ड्यूटी 5 वर्ष में कौन काम करे, एक आध काम किया, सब बात फेल्योर होता है। उसी तरह से हम लोग भी बोलते हैं मैक से महादेव के बड़ा बड़ा बात, लेकिन इस जीवन में एक आध बात उतर जाए, साल भर में, एक महीना में, एक चर्चा में नहीं उतरता है। आप प्रत्येक दिन साप्ताहिक चर्चा में जाती है, प्रत्येक दिन मिनी महोत्सव में जाते हैं, प्रत्येक दिन बरखादी का महोत्सव हुआ। अभी कोई गुरुमान को पता नहीं हो कि महोत्सव कैगो हुआ, बरखादी के महोत्सव इस वर्ष कैगो हुआ, पता ही नहीं है। शिव का शिष्य रहेगा तब न जानेगा। ये तो घंटी बजाने वाला है, खाली ढोलक बजा, भजन कान खूब बढ़िया गाए, आ गया समझ में। बरखादी का महोत्सव कौन गुरुमान बताते कै महोत्सव हुआ, 2025 में कै महोत्सव हुआ, पता ही नहीं है। अपने गुरु का महोत्सव हो, साहब दीदी का, उसमें पता न चले कि महोत्सव कै गो हुआ। बरखादी का महोत्सव 5 गो हुआ, सुन लीजिए कान खोल, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। पहला महोत्सव बालूमाथ, दूसरा महोत्सव लोहरदगा, तीसरा महोत्सव डोभी सोले बट्टा, चौथा महोत्सव चतरा, पांचवा महोत्सव नीलंदी के नैहर मनातू। याद है, छठा में नंबर लगाए हुए हैं। यदि दया साहब दीदी का होगा तो घंगरी का, कल भी 28 तारीख का है, वचन तो दी है दीदी की, जाइए डेट 8 दिन के अंदर भेज देते हैं। तो बताइए आप शिव का शिष्य है, अब आपको पता ही नहीं कि दीदी का महोत्सव कब हो रहा है, दीदी का जन्मदिन कब मन रहा है। खाली आए चर्चा में, पूरी सब्जी नित्य खिला देंगे, खाए भजन सुने चले गए। मानसिकता तो जुड़िए न रहा है। मन गुरु से जोड़ने की जरूरत है, मन मुख्यालय से जोड़ने की जरूरत है, जहाँ से चर्चा निकला है। आप कभी मुख्यालय जाने का प्रयास किए हैं? नहीं किए हैं। गाड़ी भाड़ा नाच दीजिएगा 1000 बाजार 112 में, लेकिन कभी मुख्यालय जाइए, दीदी के पास, साहब दीदी के पास जाइए। वहाँ जाने से आपका मन हो सके चर्चा नहीं करने आता, वहाँ जाने से मन आपका चर्चा पकड़ ले, मन गुरु का पकड़ ले। यह सोचना चाहिए, अपने गुरु के बारे में सोचे समझे तभी आगे बढ़िएगा, नहीं ये मंजिल नदी नहीं पार होने देगा। भजन के डुग्गी में रह जाएगा तो करैली बार और कतारी बार से आगे ये रास्ता नहीं दिखाएगा। आपको दिखना है तो शिव गुरु के साथ जुड़े और वहाँ मुख्यालय जरूर जाएं। जो गुरुमान नहीं गए हैं वहाँ जाने से कहीं मन आपको बदल जाए। मेरे कहने से आप नहीं बदलेंगे, भैया कहने से नहीं बदलेंगे, लेकिन साहब का आशीर्वाद वहाँ जाने से जरूर आपको लगेगा, दीदी का आशीर्वाद जरूर लगेगा, नीलम दी का। तो आप खुद ही चर्चा में चलिएगा। सब तो देख रहे हैं कि 3 सूत्र बताते हैं, इससे कहाँ जाइएगा आगे। अरे कुछ ऊपर उठ के बात कीजिए ना। सब दिन कह पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा, हाई स्कूल में कब पढ़िएगा, कॉलेज में कब पढ़िएगा, यूनिवर्सिटी में। ऊपर उठ के बात कीजिए कि दीदी भैया हम लोग शिव का शिष्य हैं, और पीछे पीछे जो जुड़े हैं नए नए की बात करना है। आप आगे बढ़िए और धीरे धीरे गुरु की तरफ चढ़िए। जब गुरु से रिश्ता आपको लग जाएगा, गुरु का प्रेम आपसे हो जाएगा, तो कहना नहीं पड़ेगा मैक्सी की दीदी आप चर्चा में चलिए। जो कि कहना पड़ता है फोन करके, फिर भी नहीं आते हैं, इसका मतलब आपका शिव से जुड़ाव नहीं है। शिव से जिस समय मन जुड़ जाएगा, मन रुकता नहीं है, मन गुरु के साथ चल पड़ेगा और हमेशा मन पल प्रतिपल महादेव के साथ आपका मन बात करेगा। जो सोचेंगे वह बात आपसे पूरा होगा। कब? जब महादेव के साथ घनीभूत रिश्ता हो,
पल प्रतिपल महादेव के साथ रिश्ता बना रहे, तब नहीं। आप अभी किसी से कुछ लेते हैं तो रिश्ता बना के लेते हैं, रिश्ता नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। नैहर में जाते हैं, रिश्ता अपना बाप बेटी का तब ना माँ से ठगते हैं, कुछ दान दक्षिणा कपड़ा मिलता है, कुछ सनेस मिलता है, वही रिश्ता समाप्त हो जाती है तो नैहर भी छूट जाता है। तो उसी तरह से महादेव से रिश्ता बनाने की जरूरत है। पल प्रतिपल खबर रखिए महादेव का कि महादेव क्या करते हैं, महादेव कहाँ आपको ले जाएंगे, यह जरूरत है जानने की विषय है। चर्चा तो सब रहने के देखेगी, जो भी मन से आएंगे दीदी 3 सूत्र बताएंगे। चौथा सूत्र है कहाँ, लेकिन हम लोग चौथो सूत्र करते हैं घर में, 5वां सूत्र करते हैं। हमारा पर शिवो गुरु आवाती, भोले बाबा भी आवाती, वो हमारा सूत्र है। वो नीलम देवी बताते कि उत्तरा भोले बाबा भी आवाती। हम आप करते हैं, ठगते हैं, अगला को बरगलाते हैं, किसी को आप गुरु बहन को नीचे की ओर गिराते हैं। साहब का आदेश तो यह नहीं है, साहब ने पहले ही बंड लगा दिया, यदि शिव गुरु किसी पर आते हैं तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो फिर चर्चा सूत्र यहाँ कहाँ से आया कि हमारे पास शिव गुरु आते हैं? ये तो हम आपका बदमाशी है या फिर चर्चा को खराब करते हैं। साहब ने तो मना किया कि पहले ही कंडीशन लगा दिया कि कोई शिव गुरु वो तो भूत नहीं है, सीधी महादेव हैं, आप महादेव साथ जुड़ जाइए। तो सूत्र हम आप लगाते हैं, लोगों के घर में त्रिशूल गाड़ते हैं, लोग घर में पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ अलग है, चर्चा अलग है, उसको जगह पर रहने दीजिए। सबका रिश्ता अलग अलग है। आप भी किसी का घर का बेटी है, किसी का बहू है, किसी का पतोह बनिएगा, किसी का दादा बनिएगा, किसी का दादी बनिएगा, किसी नानी बनेगा। आदमी तो एक ही आप है। तो गुरु को जगह पर रहने दीजिए, आप सिस्टम से गुरु कार्य करिए और सिस्टम से रहिए। वे सिस्टम गुरु कार्य कीजिएगा, परिणाम नहीं मिलेगा, और चर्चा को खराब मत कीजिए। बहुत सा ऐसा संदेश मिला है, अब तो बहुत लोग सुधर गया है। घर पर शिव गुरु आवा, थोड़ा बेरी आवा, झाड़ फूक भी कुछ कुछ लोग करना शुरू किया था। बताइए तो साहब करोड़ों शिष्य बनाए, उनका पास शिव गुरु का नहीं है। श्मशान घाट तपस्या करती, और हम पर दूध को भजन गावे आ गया और मूड़ी झाटे शिव गुरु आवे लगे। तुल्ला इतना सुंदर आप ही कि शिव गुरु तोरे पसंद के, तू सबसे सुंदर आप ही को पसंद किए। महादेव जगत गुरु हैं। साहब दीदी ने इतना सुंदर घर के बड़ी बहू, घर के बेटी बहू हैं, उनको पसंद नहीं किए। अब आपका पास शिव गुरु झूमे लगला तू। ये विनम्रना है, ये बरगलाना है, ये किसी को चर्चा को मूर्खता है, किसी को तोड़ना है, इसलिए नहीं। आप शिव गुरु से शिष्य बने हैं, शिष्य के राह पर रहें, अच्छे कार्य करें, अच्छे मार्ग पर चलें। नहीं आता है तो मुख्यालय जाएं, मुख्यालय जाएंगे, वहाँ सारा पलक खुल जाएगा कि चर्चा क्या चीज है, कैसे करना है, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे बताना है, यह समझ जाइए। समय कम है, चलिए और वक्ता है विशेष का बोलूं। और इन्हीं चंद्रबाणी साथ में आप लोग को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अच्छा उनका बात हरिओम। चलिए चर्चा का कड़ी को कुछ पल के रुक चलते हैं।